हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने सहारनपुर जीएस हब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने भारत की प्रमुख झीलों के बारे में चर्चा की थी। आई होप आपको भारत की जो झीलें हैं वो आपकी समझ में आई होंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के दर्रे, क्योंकि हमारे क्या है, भारत में बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के दर्रों की। तो सबसे पहले टॉपिक बनता है कि दर्रे होते क्या हैं। सबसे पहला टॉपिक तो यही है हमारा कि दर्रा होता क्या है। यदि हम दर्रे की डेफिनेशन की बात करें तो पहाड़ों के बीच, यानी कि पहाड़ों के बीच वह प्राकृतिक रास्ता जो एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ता है। पहाड़ों के बीच वह प्राकृतिक रास्ता जो एक स्थान को दूसरे स्थान से क्या करता है, जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। सपोज करो ये कोई पहाड़ है और हमें इस कोने से इस कोने में जाना है, तो इसके बीच में एक ऐसा प्राकृतिक रास्ता है जो इस स्थान को क्या कर रहा है, इस स्थान से जोड़ता है। इस स्थान को इस स्थान से जोड़ने के कारण इसको क्या कहते हैं, हम दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? दर्रा कहते हैं। तो यदि आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले इसकी, तो आपको क्या बोलना है? पहाड़ों के बीच वह प्राकृतिक रास्ता जो एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ता है, जो एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं हम दर्रा। ठीक है। एक बार एग्जाम में पूछा था, 4 ऑप्शन दिए थे, दर्रा का अन्य किस नाम से जानते हैं। दर्रों को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो हम दर्रों को अन्य जो इसका नाम है इसको बोलते हैं पास। क्या बोलते हैं? पास। या इन दर्रों को ही बोलते हैं ला। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दर्रे के अन्य क्या क्या नाम है। तो जब कोई रास्ता है वो एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम? पास, या उसको बोलेंगे ला। क्या बोलेंगे? ला। तो दर्रे के अन्य नाम क्या है? पास या ला। पास किसे कहेंगे, ला किसे कहेंगे, दर्रा किसे कहेंगे? तो पहाड़ों के बीच वह प्राकृतिक रास्ता जो एक स्थान को दूसरे स्थान से क्या करता है, जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? हम दर्रा कहते हैं। दर्रे को ही हम पास या ला कहते हैं। भारत में ऐसे बहुत से दर्रे पाए जाते हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा पश्चिमी घाट, ये घाट है हमारा पश्चिमी घाट। कौन सा घाट है? ये हमारा इस प्रकार से पश्चिमी घाट। कौन सा घाट है? ये हमारा पश्चिमी घाट। और इधर है हमारी मुंबई स्थित। क्या है? मुंबई स्थित है। यदि हमें, और इधर एक शहर पड़ता है हमारा नासिक, जहां से गोदावरी नदी निकलती है, और एक शहर पड़ता है पुणे। तो कोई सपोज करो पहाड़ है बीच में और मुंबई से हमने, ये कौन सा शहर है? ये है मुंबई। ये कौन सा शहर है? मुंबई। देखो ये पहाड़ है बीच में, सपोज करो ये पहाड़ है, इधर इसकी इस पहाड़ के इस साइड, सपोज करो ये पहाड़ है, पहाड़ के इस साइड मुंबई है और इस साइड नासिक है। तो मैं जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिएगा ना। अब वो रास्ता क्या है? प्रकृति ने खुद बना रखा है, तो उसे क्या कहते हैं? हम दर्रा कहते हैं। तो जब हमें मुंबई से नासिक जाना है तो यहाँ पे एक दर्रा है इसके बीच में। यदि हम मुंबई से नासिक जाएंगे तो सपोज करो यहाँ पे एक दर्रा बन रहा हुआ है, यहाँ पे ये इस प्रकार से क्या बना है? दर्रा, जिसका नाम है थाल घाट। इस दर्रे का क्या नाम है? थाल घाट। आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि मुंबई से नासिक जाने के लिए किस दर्रे से होकर जाना पड़ता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में कि मुंबई से नासिक जाने के लिए किस दर्रे से होकर जाना पड़ता है। तो मुंबई से यदि नासिक जाना तो हमें कौन से दर्रे से होकर जाना पड़ेगा? नासिक चलेगी। देखो तो मुंबई से नासिक जाने के लिए थाल घाट, और मुंबई से हमें पूना जाना है तो मुंबई से पुणे जाने के लिए हम प्रयोग में करते हैं भोर घाट। कौन सा घाट? भोर घाट दर्रा। या तो घाट बोल दो या दर्रा बोल दो, बात एक ही है।
क्योंकि ये दर्रे घाट के किनारे पाए जाते हैं, इसलिए बोलते हैं इनको थाल घाट और भोर घाट। तो मुंबई को नासिक से कौन सा दर्रा जोड़ता है? थाल घाट। मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोर घाट। कौन सा घाट? भोर घाट। कभी कभी पूछ लेता है कि दक्षिण भारत के दर्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर लगाओ, दक्षिण भारत के दर्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर लगाओ, तो ये वाली दिशा हमारी उत्तर होगी, ये वाली दिशा दक्षिण। तो सबसे उत्तर में कौन सा दर्रा है हमारा? थाल घाट। उसके बाद भोर घाट। थाल घाट किसको किससे जोड़ रहा? मुंबई को नासिक से। भोर घाट किसको जोड़ रहा? मुंबई को पुणे से जोड़ता है हमारा कौन सा? भोर घाट। ठीक है, ये राज्य है हमारा, यहाँ पे जो राज्य है ये वाला, ये राज्य है केरल, और ये इधर जो राज्य है हमारा ये है तमिलनाडु। ये कौन सा है? तमिलनाडु। तो यहाँ पे क्या है? पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक है। तो हमें केरल से तमिलनाडु जाना है। केरल से किधर जाना है? तमिलनाडु जाना है। तो जाने के लिए भी तो कोई प्राकृतिक रास्ता होगा। तो ऐसे दो रास्ते हैं केरल में। ऐसे कितने रास्ते हैं? दो रास्ते हैं। एक का नाम है पाल घाट, एक का नाम है सैनकोट्टा दर्रा। सैनकोट्टा दर्रा। तो वो पूछेगा कि केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाले दर्रा कौन सा है? तो कौन कौन से हैं? एक तो है पाल घाट, उत्तर में सबसे पहले तो है पाल घाट, और दूसरे नंबर पे है सैनकोट्टा दर्रा। कौन सा दर्रा? सैनकोट्टा दर्रा। ठीक है, एग्जाम में पूछा था कि भारत का सबसे दक्षिणतम दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम दर्रा कौन सा है हमारा? सैनकोट्टा दर्रा। ठीक है, अब यहीं से दे देगा वो, ऐसे दे देगा वो, पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, सैनकोट्टा। निम्नलिखित दर्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर लगाओ। ऐसे दे रखे हैं ए बी सी डी, इस प्रकार से दे देगा वो आपको, ऑप्शन में देगा। अब हमें पता सबसे उत्तर में कौन सा है? थाल घाट। तो नंबर 1 लिखते हैं थाल घाट। नंबर 2 पे कौन सा है? भोर घाट। नंबर 3 पे पाल घाट। नंबर 4 पे सैनकोट्टा। तो क्या बन गया हमारा? सबसे पहले कौन सा होगा? सी, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा ए और डी। सी बी ए डी, इस प्रकार से कभी कभी वो देता है हमें, क्रम पूछता है इनका। कभी दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ लेगा, कभी उत्तर से दक्षिण की ओर, और कभी दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ये तो रहे हमारे दक्षिण के दर्रे। थाल घाट, बोर घाट, जो मुंबई को नासिक और मुंबई को पुणे से जोड़ते हैं। केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाले दो दर्रे हैं, एक पाल घाट, एक सैनकोट्टा दर्रा। कौन सा? पाल घाट और सैनकोट्टा दर्रा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम आगे। इसके बाद ये राज्य है यहाँ पे मणिपुर। कौन सा राज्य है? यहाँ पे एक राज्य है ये मणिपुर। और जो इधर देश है ये है म्यांमार। ये कौन सा देश है? म्यांमार। तो आपसे पूछ लिया कि भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? कौन, क्या पूछेगा? भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला दर्रा, भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला दर्रा। तो भारत को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तुजु दर्रा। तुजु दर्रा क्या करता है? भारत को म्यांमार से जोड़ता है। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि तुजु दर्रा किस राज्य में है? तुजु दर्रा किस राज्य में है? तो तुजु दर्रा है हमारा मणिपुर में। किस राज्य में है? मणिपुर। यही क्वेश्चन पूछता है यहां से भी पूछेगा कि थाल घाट किस राज्य में? मुंबई महाराष्ट्र। भोर घाट महाराष्ट्र। और पाल घाट और सैनकोट्टा दर्रा कहाँ से? केरल राज्य में। इसी प्रकार तुजु दर्रा किस राज्य में? मणिपुर में है। आपसे पूछ लेगा भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला दर्रा तुजु दर्रा, मणिपुर को म्यांमार से जोड़ने वाला तुजु दर्रा किस राज्य में? मणिपुर में। तो ये रहा हमारा तुजु दर्रा। इसके बाद आते हैं हमारे, सबसे पहले हमने पढ़ी थी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी बताई थी मैंने, जब ये नामचा पर्वत चोटी से यूटर्न लेती है तो ये एक दर्रे से प्रवेश करती है, यांगयाप दर्रा। कौन सा दर्रा? यांगयाप दर्रा। तो यांगयाप दर्रा से कौन सी नदी प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी। और एक दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, पांगसार दर्रा।
कौन सा? पांग साठ दर्रा, पांग साठ दर्रा। और एक है बोमडीला दर्रा, बोमडीला दर्रा और दीफू दर्रा। ये किस राज्य में है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ये राज्य किस में है, उसके बाद की बात तो बाद में करेंगे। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि किस राज्य में है। तो दीफू दर्रा, यांगयाब दर्रा, पांग साठ दर्रा और बोमडीला दर्रा, ये किस राज्य में है? ये चारों के चारों दर्रे हमारे एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश में है। किस राज्य में है? तुजू दर्रा मणिपुर और दीफू दर्रा, यांगयाब दर्रा, पांग साठ दर्रा और बोमडीला दर्रा, ये किस राज्य में है? ये हमारे हैं आंध्र, उसमें अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? हमारे अरुणाचल प्रदेश में। यांगयाब दर्रे से हमें पता चल गया क्या हो रहा है। यांगयाब दर्रे की विशेषता, यांगयाब दर्रे की विशेषता है इससे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। पांग साठ दर्रा देखो पूछेगा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने वाला दर्रा है पांग साठ दर्रा। देखो एक दर्रा तुजू दर्रा है जो म्यांमार से जोड़ता है, एक है पांग साठ दर्रा। ठीक है। और दीफू दर्रा और बोमडीला दर्रा, दीफू दर्रा और बोमडीला दर्रा। देखो ऊपर है हमारा तिब्बत, वो तिब्बत, क्या ऊपर? तिब्बत, क्योंकि इसके ऊपर है चीन। तो चीन, भारत और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे कौन से हैं? भारत और तिब्बत को दो दर्रे जोड़ते हैं हमारे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, एक बोमडीला दर्रा, एक दीफू दर्रा। दीफू दर्रा और बोमडीला दर्रा तो जोड़ते हैं हमारे तिब्बत को। यांगयाब दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, पांग साठ दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है। ये थे हमारे अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, अरुणाचल प्रदेश के पास या ला या दर्रे। ठीक है। अब यहाँ पे ये राज्य है हमारा सिक्किम। ये कौन सा राज्य है? सिक्किम। ठीक है। सिक्किम में दो दर्रे हैं हमारे। सिक्किम में कितने दर्रे पाए जाते हैं? दो। एक तो जलेपला दर्रा। कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं सिक्किम में? दो दर्रे पाए जाते हैं हमारे। एक का नाम है जलेपला दर्रा ला और एक है नाथुला। देखो सब में बाद में ला लगा हुआ, ला मैंने बताया था दर्रे का दूसरा नाम ला। तो जलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा, ये किस राज्य में है? ये दोनों के दोनों दर्रे हमारे सिक्किम राज्य में है। आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा कि किस राज्य में है, तो किस राज्य में है दोनों दर्रे? सिक्किम में है। किस किस को जोड़ते हैं? ये जोड़ते हैं भारत को तिब्बत से। नहीं, जो हमारा जलेपला दर्रा है ये जोड़ता है भारत को तिब्बत से। जलेपला दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है, भारत प्लस तिब्बत के मध्य है यू। और नाथुला दर्रा भारत प्लस नेपाल, भारत प्लस नेपाल, क्योंकि इधर कौन सा देश है? यहाँ पे नेपाल। और इधर कौन सा है? तिब्बत, क्योंकि यहाँ पे एक देश है भूटान छोटा सा। ठीक है। तो जलेपला दर्रा तो तिब्बत से जोड़ता है, नाथुला दर्रा हमारे नेपाल से जोड़ता है। और दोनों के दोनों दर्रे कहाँ पर है हमारे? ये दोनों के दोनों दर्रे हमारे सिक्किम राज्य में। आपसे इतना ही, आपसे एक तरफ देगा दर्रे, एक तरफ देगा उनके राज्य कि मिलान करो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा किस राज्य में है, आपसे इतना पूछेगा। तो जलेपला और नाथुला किस राज्य में है? सिक्किम में। दीफू दर्रा और यांगयाब दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। पांग साठ दर्रा और बोमडीला दर्रा ये भी कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा मणिपुर में। पाल घाट और सैनकोटा दर्रा केरल में। थाल घाट और बोर घाट दर्रे महाराष्ट्र में। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम उत्तराखंड के दर्रों की। इसके बाद बात करते हैं हम किस राज्य के दर्रे? उत्तराखंड में। ठीक है। उत्तराखंड में हमारे तीन दर्रे हैं। एक तो मानाला दर्रा, मानाला दर्रा, एक है लिपुलेखला दर्रा, लिपुलेखला दर्रा, एक है मानाला दर्रा, लिपुलेख दर्रा और एक है हमारा यहाँ पर नीतिला दर्रा। तो मानाला दर्रा, लिपुलेखला दर्रा और नीतिला दर्रा। देखो ला लग रहा तो उसका मतलब है दर्रा है, क्योंकि दर्रे के बाद के जो अक्षर आपको देखने को मिलेगा वो ला ही मिलेगा।
ठीक है, जैसे यांग याप ला दर्रा बोल देंगे इसको हम, लेकिन हम अपनी शॉर्टकट फॉर्म में क्या बोलते हैं, यांग याप दर्रा। पर इसका यदि हम पूरा नाम की बात करें तो यांग याप ला तुजू ला दर्रा बोम डी ला, इसमें तो लगा हुआ पांग साड ला दर्रा, जलेपला में ला लगा हुआ, नाथुला में ला लगा हुआ। तो जो उत्तराखंड के ये 3 दर्रे कहाँ के हमारे, उत्तराखंड के। कौन कौन से, मानाला दर्रा उत्तरकाशी में है, लिपुलेख दर्रा भी उत्तरकाशी में है, और नीतिला दर्रा, ये सारे दर्रा कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे उत्तराखंड में। किस राज्य में पाए जाते हैं, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में हमारे 3 दर्रे हैं, एक मानाला दर्रा, एक लिपुलेखला दर्रा, एक नीतिला दर्रा। ये कहाँ पर है हमारे, ये भारत के उत्तराखंड राज्य में। भारत के किस राज्य में, उत्तराखंड के राज्य में। यदि आपको कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी हो तो आप इन दर्रों से ही होकर ही जाओगे। लिपुलेखला दर्रा, ये तो रहा मानाला दर्रा, ये लिपुलेखला और ये नीतिला। यदि आपको कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी है भारत की ओर से तो आप इन दर्रों से होते हुए कहाँ जाओगे, नेपाल में जाओगे। नेपाल में तिब्बत में जाओगे फिर मानसरोवर कैलाश की यात्रा करने। तो किन दर्रों से होकर जाते हैं हम, मानाला, लिपुलेखला या नीतिला दर्रा। कहाँ पर है ये, उत्तराखंड में। अब इसके ऊपर है हमारा कौन सा राज्य है, इसके ऊपर पड़ता है हमारा हिमाचल। हिमाचल में दर्रे हैं, एक का नाम है सीपकिला दर्रा, सीपकिला दर्रा, एक हमारा रोहतांग दर्रा, एक है बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा। तो बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा और सीपकिला दर्रा ये किस राज्य में है हमारे, तो ये है हमारे हिमाचल प्रदेश में। कौन कौन से, देखो सीपकिला दर्रे से कौन सी नदी प्रवेश कर रही थी हमारी, सतलज नदी। रोहतांग दर्रा किस राज्य में, उत्तराखंड में। बारालाचा दर्रे से कौन सी नदी निकली थी, बारालाचा से कौन सी नदी निकली थी, मैंने आपको बताया था हमारी वो थी चंद्र और भागा, 2 नदी थी चंद्र और भागा। जब दोनों आके कहाँ मिली थी, बारालाचा दर्रा पे, और यहीं से बनी थी एक नदी, कौन सी, चिनाब नदी। तो बारालाचा दर्रा से कौन सी नदी निकलती है, चिनाब नदी। सीपकिला दर्रा से हमारी सतलज नदी प्रवेश करती है, और रोहतांग दर्रे से हमारी व्यास नदी निकलती है, क्योंकि इसके पास ही पड़ता है व्यास कुंड, और उस व्यास कुंड से निकलती है हमारी व्यास नदी। तो बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा और सीपकिला दर्रा ये किस राज्य में हमारे, ये है हमारे उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में, हमारे उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लद्दाख के दर्रों की। आपसे इतना ही पूछेगा कि कौन सा दर्रा किस राज्य में है, कौन सा दर्रा किस राज्य में है। ठीक है, तो इसके बाद करते हैं हम सिक्किम के दर्रों की। देखो सिक्किम में एक दर्रा है चोंगला दर्रा, चोंगला दर्रा। देखो दर्रे तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है जो मैं बता रहा हूं इतने ही दर्रे हैं, इसके सिवा भी बहुत सारे दर्रे हैं, पर मैं उन्हीं दर्रों के ऊपर बात कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। वैसे तो आप देखोगे पहाड़ों के बीच बहुत सारे प्राकृतिक रास्ते हैं, प्रत्येक रास्ते को कुछ ना कुछ नाम दे रखा है हमने, लेकिन प्रत्येक रास्ते से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, प्रत्येक दर्रे से भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा जो इंपॉर्टेंट है, जिससे या तो किसी 2 देशों के बीच में व्यापार हो रहा है, क्योंकि इन दर्रों का एक महत्व यह भी था, जब हम गुलाम थे, पहले ब्रिटेन के गुलाम थे, उससे पहले मुगलों के गुलाम थे, ठीक है, अरबों के गुलाम थे, तुर्कियों के भी गुलाम रहे, तो क्या करते थे जब अरब या ये लोग आते थे, क्या होते थे, पहाड़ों के बीच से आते थे। उस समय जेसीबी वगैरह तो थी नहीं कि सड़क बना दी लंबी लंबी, तो ये इन प्राकृतिक रास्तों से ही होते हुए क्या करते थे, भारत में प्रवेश करते थे। तो इन जब प्रवेश करते थे तो यही क्या था, रास्ता था। जब रास्ता था तो यहाँ का सामान वहाँ जाएगा, वहाँ से कुछ चीज़ हो रही है यहाँ पे आएगी, भारत का सामान तुर्की जाएगा, तुर्की का सामान भारत आएगा, भारत का सामान ब्रिटेन जाएगा, ब्रिटेन का सामान भारत आएगा। तो क्या पहाड़ों के रास्तों से ही होता था। यानी कि इन दर्रों का एक महत्व ये भी है कि इन दर्रों से हमारा व्यापार भी होता था, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता था पहले प्राचीन टाइम में, तो इन दर्रों के माध्यम से ही होता था। आज भी होता है, क्योंकि जब बाबर आया था वो खारदुला दर्रा से होते हुए आया था। अफगानिस्तान में पड़ता है खारदुला दर्रा,
उस दर्रे से ही होकर वो उन्हें भारत में आया था। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो एक है चोंगला दर्रा। कौन सा दर्रा? चोंगला दर्रा। चोंगला दर्रा किस राज्य में है? यह है सिक्किम राज्य में। नहीं, सिक्किम में नहीं, लद्दाख। किस राज्य में है? ये हमारे लद्दाख। तो लद्दाख राज्य में एक दर्रा है चोंगला दर्रा। चोंगले दर्रे से क्या करती है? सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। तो अब समझ में आया मैं जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि चोंगला दर्रा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे भारत में सिंधु नदी प्रवेश करती है। कौन सी नदी प्रवेश करती है? सिंधु नदी प्रवेश करती है। दूसरा काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा? काराकोरम दर्रा। यह है कौन सा दर्रा? काराकोरम दर्रा। ये किस राज्य में है? यह है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए किस राज्य में है। तो ये हमारा लद्दाख राज्य में, कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है हमारा काराकोरम दर्रा, ठीक है। मैंने इसकी विशेषता यह है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है ये। इसकी क्या विशेषता है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? हमारा काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा किस राज्य में? लद्दाख में है। जब हमारा आपने सुना, आप जब मॉडर्न मध्यकालीन भारत पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे रेशम मार्ग, जहाँ से भारत और चीन के मध्य और भारत और अरब के मध्य क्या होता था? व्यापार होता था। तो उसे बोलते थे हम रेशम मार्ग। तो वो रेशम मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता था हमारा। वो रेशम मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता था? काराकोरम दर्रे से होकर गुजरता था। तो भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा काराकोरम दर्रा। किस राज्य में? लद्दाख राज्य में। उसके बाद आता है हमारा जोजिला दर्रा। ये हमारा लद्दाख राज्य में एक दर्रा हो रहा है, जोजिला दर्रा। जोजिला, कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा किस राज्य में है हमारा? तो जोजिला दर्रा है हमारा लद्दाख राज्य में। देखो यहाँ पे लद्दाख की राजधानी लेह और यहाँ पे है श्रीनगर। यहाँ पे कौन सा शहर है? श्रीनगर। तो लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जोजिला दर्रा। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लद्दाख को श्रीनगर से जोड़ता है काराकोरम, जोजिला, जलेपला, डीफू दर्रा। तो कौन सा जोड़ता है? जोजिला दर्रा, जो किस राज्य में है? हमारा लद्दाख में है। तो लद्दाख के तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, चोंगला दर्रा, काराकोरम दर्रा और जोजिला दर्रा। तो ये किस राज्य में है? हमारे लद्दाख राज्य में। उसके बाद बचते हैं हमारे जम्मू कश्मीर के दर्रे, क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग केंद्र शासित प्रदेश बने तब से थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में। तो जोजिला दर्रा कहाँ से है? हमारा लद्दाख में। तो इसके बात करते हैं हम लद्दाख जम्मू कश्मीर के दर्रों की बात। तो यहाँ पे हमारा श्रीनगर, ये श्रीनगर है, ये है गिलगित। जम्मू कश्मीर में एक शहर पड़ता है गिलगित। कौन सा शहर पड़ता है? गिलगित। तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। यहाँ पे एक दर्रा है, ये रास्ता जा रहा है यहाँ पर गिलगित तक, ये दर्रा है यहाँ पे। तो पूछेगा कि श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? गिलगित को श्रीनगर से जोड़ने वाला बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा। तो बुर्जिला दर्रा हमारा किस राज्य में है? तो बुर्जिला दर्रा है हमारा जम्मू कश्मीर में, जो किसको जोड़ता है? जम्मू को नहीं, श्रीनगर को जोड़ता है गिलगित से। श्रीनगर को किससे जोड़ता है? गिलगित से। कौन सा दर्रा? बुर्जिला दर्रा। कौन सा दर्रा? जम्मू श्रीनगर को गिलगित। अब इसमें तुम्हारा जम्मू कश्मीर में एक जगह पड़ती है गिलगित,
और एक तुम्हें पता जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, तो गिलगित को श्रीनगर, ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने वाला दर्रा बुर्जिला दर्रा। और एक दर्रा और है हमारा बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा? एक दर्रा और है इसमें ही, पीर पंजाल दर्रा। तो पीर पंजाल दर्रा कहां सी है? जम्मू कश्मीर में। और एक दर्रा और है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा। देखो बुर्जिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा, ये किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। जो बुर्जिला दर्रा है ये जम्मू को, इसको श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। और बनिहाल दर्रा ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से। किसको जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा बनिहाल दर्रा, जो किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। और इस बनिहाल दर्रे में ही हमारी कौन सी सुरंग स्थित है? जवार सुरंग। तो जवार सुरंग हमारी किस दर्रे में स्थित है? बनिहाल दर्रे में। पूछा हुआ है कि जवार सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। किस दर्रे में है? बनिहाल दर्रे में है। बनिहाल दर्रा किसको किससे जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। कौन सा? बनिहाल दर्रा। देखो जम्मू कश्मीर में 3 दर्रे हैं हमारे, एक बनिहाल दर्रा, एक पीर पंजाल दर्रा, एक बुर्जिला दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जो जम्मू कश्मीर में है, इस बनिहाल दर्रे में ही हमारी जवार सुरंग है। ठीक है। फिर आता है बुर्जिला दर्रा, वैसे बनिहाल वैसे बुर्जिला, ऐसे ध्यान रखना। जम्मू को श्रीनगर से बनिहाल दर्रा और श्रीनगर को गिलगित से बुर्जिला दर्रा, दोनों कहाँ से है? जम्मू कश्मीर में। फिर चोंगला, काराकोरम और जोजिला दर्रा, ये किस राज्य में है? ये हमारे लद्दाख में है। और हिमाचल में मैंने 3 दर्रे बताए थे, शीप किला, रोहतांग और बारालाचा दर्रा, ये कहाँ पर थे हमारे? वो तो हिमाचल प्रदेश में। मानाला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीतीला दर्रा कहाँ से थे? उत्तराखंड में। नाथुला और जलेपला दर्रा कहाँ से थे? सिक्किम में। यांग्याप दर्रा, पांगसाड़ दर्रा, यांग्याप, पांगसाड़, बोमडिला और दिफू दर्रा, ये किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। तुजु दर्रा कहाँ से है? म्यांमार में। और तुम्हारा थाल घाट और बोर घाट, थाल घाट और बोर घाट हमारे किस राज्य में थे? महाराष्ट्र में। और पाल घाट और सैनकोटा दर्रा, ये किस राज्य में थे? हमारे केरल राज्य में। ये थे आज की क्लास में हमारे महत्वपूर्ण दर्रे, जहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट देगा आपको मिलाने में। और हम आने वाले 1-2 दिन में जितने भी इससे क्वेश्चन बन रहे, सारी की सारी क्वेश्चन एक जगह लेके आएंगे और आपको एक क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। ठीक है। तो ये थी आज की क्लास में हमारे महत्वपूर्ण दर्रे। आई होप आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।